अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 20.6 की। लेक्चर नंबर है हमारा इस चैप्टर का 23। आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 22 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे सिंथेटिक डिवीजन के, और उसमें आपको क्यूबिक इक्वेशंस दी हुई थी। अब आपको क्यूबिक के बजाय बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं और आपको बकाया रूट्स फाइंड करने हैं सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 4 होती है और उसके रूट्स 4 निकलते हैं, लिहाजा आपको 2 रूट्स दिए हुए और 2 फाइंड करने हैं। जबकि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था क्यूबिक इक्वेशन का मतलब उसके टोटल 3 रूट्स होते हैं हमेशा, और जिसमें से आपको 2 फाइंड करने थे और एक फाइंड किया, यानी एक आपको गिवन था। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन के अलावा आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, लिहाजा चाहिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिख देंगे सॉल्यूशन के बाद जो आपको इक्वेशन गिवन है, अगर तो वो अरेंज्ड है और सीक्वेंस है, पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है और पावर 0 है और इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब कोई इशू नहीं है हमें। और हमें जो 2 रूट्स गिवन हैं डेट आर x equals to 1 and x equals to minus half. So the roots are given roots are x equals to 1 and x equals to minus half. So those roots are x and so first of all हम फाइंड करेंगे x equal to 1 जब रूट होगा तो हम क्या कर सकते हैं। सो देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं। मैं फ़िलहाल इसे एक तरीके से करा रहा हूँ और इससे ये होगा कि आपका सिंथेटिक डिवीजन का तरीका आपको डायरेक्टली थोड़ा सा आसान लगेगा। डायरेक्ट करेंगे तो शायद थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो। सो द रूट्स जो आपको गिवन है उसमें से पहले रूट की बात कर रहे हैं 1 की। अब देखें सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं इसको ऐसे, ठीक है। हमने ये शेप दे दी इसको ऐसे, और उसके बाद क्या किया, इक्वेशन लिखते हैं। 12 लिखा सबसे पहले अपने पास, फिर माइनस का 8 लिख लिया यहाँ पर, फिर माइनस का 7 लिख लिया, फिर प्लस का 2 लिख लिया और फिर प्लस का 1 लिख लिया। और 1x की वैल्यू जो भी दी हुई थी रूट जो, उसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर होता है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। 12 करके आपने लिख लिया, ठीक है, और 12 लिख लिया। अब इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 12 1 ज़ा 12 और इसको यहाँ लिख दिया 12, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने बच गए, 4 बच गए। और 4 दोबारा मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, 4 1 ज़ा 4, तो -7 + 4 कितने होते हैं, -3 होते हैं। आपने ऐसे ही लिख लिए। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आएगा, तो -3 + 2 इज़ -1। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1। अब -1 में जब 1 प्लस हो जाएगा तो ये रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ हमेशा हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, फिलहाल 0 आ गया। लिहाजा हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन जो बनाएंगे इसकी मदद से। तो देखें, चूंकि पावर 4 वाली इक्वेशन थी, हमेशा हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें पावर 1 कम कर देते हैं। जिस तरह अगर ये पावर 3 की होती तो पावर 2 बनाते हैं। अब चूंकि पावर 4 है, लिहाजा हम यहाँ इक्वेशन जो बनाएंगे वो क्यूब की बना लेंगे। सो पहले हमने लिखा 12 और एक x की पावर क्यूब आएगी, फिर 4 लिखेंगे, x का स्क्वायर आएगा, फिर -3 लिखेंगे और x आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें इनको हम कैसे लिखते हैं, या इसको ऐसे भी समझ लें। टोटल जितनी टर्म्स होंगी उसमें पावर, तो देखिए ये आखिरी टर्म तो हमेशा होती है कॉन्स्टेंट नंबर की, उसके बाद आ गया x पावर वाला नंबर, उसके बाद x स्क्वायर पावर वाला नंबर, उसके बाद x क्यूब वाला नंबर। ठीक है, ये इसको सवाल से अगर करना चाहें तो पावर है, सवाल में अगर 4 लिखिए तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 और 0। सो ये आ गया 12x³ + 4x² - 3x - 1 = 0। ये आ गई हमारे पास एक और इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन का हम सिंथेटिक डिवीजन निकालेंगे, बट दूसरे रूट के साथ। ये पहला रूट था और हम क्या करेंगे, दूसरा रूट जो हमें गिवन था उसको सॉल्व करेंगे, बट इस इक्वेशन के साथ जो अभी हमने उसको सॉल्व करके बनाई है। सो देखिए हमने क्या किया, अब इस दोबारा से जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन आई वो लिखेंगे और दूसरा रूट लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी दोबारा हमने क्या किया, 12 लिखा, 4 लिखा, -3 लिखा और माइनस का 1 लिख दिया, और यहाँ वैल्यू हाफ है तो यहाँ पर हाफ लिख दिया। और पहला नंबर हमेशा एज इट इज़ लिखते हैं, 12 आया, और 12 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो ये आ गया 6। अब 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है। सॉरी, पहले इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 में 4 ऐड कर लिया आपने, 10 आ गया। 10 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का हाफ होता है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। 5 - 3 होता है 2। अब 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो लिहाजा 2 का हाफ आ गया 1, लिहाजा यहाँ 1 लिख दिया। और 1 को -1 में जब आपने सब्ट्रैक्ट और ऐड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया 0।
अब हम बात करें दोबारा यहाँ इक्वेशन की, तो देखें पावर अब 3 थी, तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी पावर 2 से, पावर 1 से, या ऐसे देख लें आखिरी नंबर कॉन्स्टेंट होता है, उसके बाद x वाला होता है, उसके बाद x स्क्वायर वाला होता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 12x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक के तरीके से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के तरीके से भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर है हम मिडिल टर्म से ब्रेक करेंगे। सबसे वो कॉमन तरीका है, आपके लिए आसान तरीका है, स्मार्ट तरीका है। सो क्या करेंगे हम, फैक्टर किसके बनाएंगे, 12 2 ज़ा 24। तो आपको 12 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 24। अब आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 24 आए, बट उनको प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, 10 आए। ठीक है, बीच वाली मिडिल टर्म आनी चाहिए। सो देखो 10 को अगर हम ब्रेक करें कैसे, 12 2 ज़ा 24, 24 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 10। सो देखिए अगर हम बात करें 2 से, तो 2 12 ज़ा 24। ठीक है, तो बात करेंगे 2 12 ज़ा 24, और ये हो जाएगा 2 प्लस 12 होता है 14, बट 12 माइनस 2 जो होता है वो 10 हो जाता है। सो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरी बात हम बात करें तो अगर तो 4 6 का क्या होता है 24, और 4 प्लस 6 क्या होते हैं 10 होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्टर्स जो है, आप जो है 12 2 ज़ा 24 बनाएंगे, लेकिन वहाँ एक इशू ये आएगा कि आपका जो प्लस माइनस का साइन है उसमें आपको गड़बड़ मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि अगर आप प्लस का 12 और प्लस का 12x माइनस का 2x लिखेंगे, तो उनको जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस की आपकी मिस्टेक आएगी। इसलिए यहाँ पर जो सही फैक्टर होंगे वो कौन से होंगे, 6x और 4x होंगे। ठीक है, उसको लाजमी आपने ट्राई करना। जो मैंने कहा 12 2 ज़ा 24 तो होता है, बट 12 माइनस 2 तो 10 होगा, बट 12 माइनस 2 जब यहाँ लिखेंगे तो प्लस माइनस या प्लस आ रहा होगा, यहाँ माइनस आएगा, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। इसका मतलब फैक्टर यहाँ पर सूटेबल नहीं है, लिहाजा दूसरा फैक्टर जो है वो 4 6 ज़ा 24 है, और वो प्लस होके यहाँ पे भी प्लस आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। सो दोनों में 12 था और 6 था, तो 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 और x कॉमन है, 6x कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 6 के 12, 6 के 12 आता 2 ज़ा, x बच गया, फिर प्लस 6x पूरा कॉमन आया तो 1 बच गया, फिर प्लस यहाँ 4 के बजाय आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो बाकी बच गया 2x प्लस 1। ये दो ब्रैकेट हमेशा कॉपी पेस्ट आते हैं, तो आपका सेम ब्रैकेट आ गया। बाकी जो बाहर बचा है 6x प्लस 2 एक वो ब्रैकेट आ गया। सो आपके पास 2x प्लस 1 आया और 6x प्लस 2 आया, इक्वल टू 0 आ गए। दो फैक्टर्स आपके पास जो यहाँ से निकलेंगे वो निकलेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। लिहाजा मैं दोनों को इक्वल टू 0 लिख दूंगा, और उसके बाद क्या करूँगा आपको पता है, प्लस 1 वहाँ जाकर माइनस 1 करेगा, इस तरह ये प्लस 2 वहाँ जाकर माइनस 2 करेगा, फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, इस तरह ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। 2/6 का मतलब 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये बच जाएगा माइनस का हाफ और ये बच जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास दो वैल्यूज़ बची हैं वो है x इक्वल्स टू माइनस हाफ एंड x इक्वल्स टू माइनस 1/3। सो आपको रूट्स पूछे गए थे तो आप लिख बताएंगे द रिमेनिंग टू रूट्स आर -1/3 एंड -1/2। अब हम बात करते हैं इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, एक और थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, उसको इसलिए करवा रहा हूँ मैं। दोबारा आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर दो रूट्स आपको दिए और कहता है आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसके मजीद दो रूट्स क्या होंगे। तो देखें यहाँ पर आप इक्वेशन में थोड़ा सा अगर गौर करें तो इक्वेशन में गड़बड़ आपको नजर आएगी। गड़बड़ क्या नजर आएगी, पावर 4 के बाद पावर 3 मिसिंग है, पावर 2 के बाद पावर 1 मिसिंग है, तो यहाँ दो नंबर मिसिंग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी बट अरेंज करके से मुराद आपको पता है सीक्वेंस के मुताबिक पावर 4 के बाद पावर 3 वाला नंबर होना चाहिए था, चूंकि वो मौजूद नहीं है तो मैं उसको खुद से क्या कर दूंगा, +0 लिखे -0 लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 के साथ हम ना प्लस लगाएंगे ना माइनस। तो ये मैंने बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, -0 भी लिख दूँ +0 भी लिख दूँ कोई मसला नहीं है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगती। तो x4 के बाद मैंने 0 करके x³ लिख दिया क्योंकि 0 नज़र आए ना आए हमें नंबर्स में नज़र आएगा। फिर +4x² ऐसे लिखा, फिर 0x लिख दिया, प्लस का लिख दिया, ठीक है, क्योंकि x वाला नंबर भी मिसिंग है। फिर -5 लिख दिया एज इट इज़, और हमें चूंकि रूट्स गिवन थे x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1, लिहाजा मैंने रूट्स लिख दिए। तो अब देखें इसको समझ लें, पावर जो मिसिंग होती है उसको हम 0 करके लिख देते हैं, चाहे वो +0 लिखें -0 लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 की कोई भी साइन नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर देखें मैं इसके सिंथेटिक डिवीजन जब अप्लाई करूँगा तो किस तरीके से अप्लाई करूँगा आप देख सकते हैं। पहले लिखा 1, इसका कोफिशिएंट 1 था, फिर यहाँ कोफिशिएंट 0 है, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, यहाँ कोफिशिएंट 0 है और ये अकेला नंबर जो है -5 है। फिर डिवीजन चूँकि 1 से कर रहे हैं, यहाँ 1 लिखा, पहले नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, 1 को वापस लिखा,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से इन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर से, 1 1 ज़ा 1 आ गया, फिर 1 + 0 होता है 1, फिर 1 1 ज़ा 1 आ गया, फिर 4 + 1 होता है 5, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 5, 5 + 0 5 होते हैं, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, -5 + 5 0 हो गया, रिमाइंडर आपका हमेशा 0 होगा। अब हम बात करते हैं, चूंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी पावर 4 थी, तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी पावर 3 से बनेगी, एक पावर हमेशा कम करके इक्वेशन बनाते हैं और ये नंबर साथ साथ लगाते रहते हैं। 1 यहाँ लिखना था तो नहीं लिखा क्योंकि 1 अंडरस्टूड है, फिर दोबारा यहाँ 1 आएगा, x² आएगा, पावर 3 के बाद पावर 2 आती है वो भी कर दी, फिर पावर 1 आती है लेकिन उसके साथ 5 लिखना है इसलिए 5x लिख दिया, फिर दोबारा आखिर में +5 लिख दिया। अब देखें चूंकि इसकी कोई साइन नहीं इसलिए प्लस लगाएंगे, बट अगर यहाँ कोई नंबर माइनस का बच रहा होता तो माइनस का 5 लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x³ + x² + 5x + 5 = 0। अब ये पहले फैक्टर से यानी पहले जो हमने रूट है उसकी मदद से पहली इक्वेशन को सॉल्व किया तो दूसरी इक्वेशन आई। अब दूसरी इक्वेशन की मदद से हम दूसरे फैक्टर को लेंगे यानी दूसरे रूट को सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी। सो देखिए यहाँ दोबारा हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के लिए और उसमें क्या होगा मज़ीद आप देख सकते हैं। हमने पहले इसका कोफिशिएंट लिखा 1, फिर इसका 1 आया, फिर इसका 5 आया और फिर इसका 5 आया, और चूंकि इसको -1 से सॉल्व करना था यहाँ -1 लिख दिया। पहला नंबर एज इट इज़ लिखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आया, -1 + 1 हो गया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया तो यहाँ 0 लिखा, 5 में 0 प्लस करेंगे 5 आएगा, फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5 आ गया, तो 5 - 5 हो गया 0, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। अब यह इक्वेशन बनाएंगे, देखें हमेशा चूँकि यहाँ x3 की पावर 3 की इक्वेशन थी, यहाँ पावर 2 आएगी लाजमी। तो पहला नंबर 1 है इसलिए 1 आ गया, यहाँ लिखा हुआ 1x², फिर प्लस दूसरा नंबर 0 है, 0 का मतलब x वाला नंबर 0 है, x² यानी पावर 2 के बाद पावर 1 वाला नंबर आता है, तो एक्चुअली पावर 1 वाला नंबर है ही नहीं इसलिए 0 करके लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 0x, फिर प्लस आखिरी नंबर आ गया 5 और = 0 लिख दिया। तो इसको आसान अल्फाज में हम ऐसे समझ सकते हैं, अब चूँकि 0x मैंने सिर्फ आपको समझाया है, एक्चुअली होगा नहीं, तो इसका मतलब ये 0x इसलिए लिखा क्योंकि आप वरना इसकी जगह पर 5x ना लिख दें गलती से, तो x² + 0x + 5 को मैं लिख सकता हूँ x² + 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 हट गया, मैंने क्या लिखा x² + 5 = 0। ये अब आपके पास फैक्टर नज़र आ रहे हैं, इक्वेशन जो है आपको नज़र आ रही है x² + 5 होगी, लिहाजा x² + 5 = 0, +5 वहाँ जाकर क्या करेगा -5 करेगा। और अब आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये नंबर है, चूँकि नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस तो सेम रहा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर आ जाता है यानी माइनस साइन आ जाती है तो हमेशा वो आयोटा के बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। लिहाजा मैंने स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस हटाने के लिए बाहर एक आयोटा लगा दिया और जो प्लस माइनस था ऐसे ही लिखा, और स्क्वायर रूट के अंदर 5, क्योंकि स्क्वायर रूट का 5 नहीं निकलता, 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, याद रहे आयोटा क्यों आया, अंदर से हमने माइनस हटा दिया रेडिकल के अंदर से, इसलिए आयोटा बाहर लाजमी आएगा, ये रेडिकल से बाहर है। तो अब इसको एक बार प्लस में लिख दूंगा और एक बार माइनस में लिख दूंगा, तो माइनस का स्क्वायर रूट 5 आयोटा और प्लस का स्क्वायर रूट 5 आयोटा। लिहाजा ये जो 2 फैक्टर है ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर है, आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इसके रूट्स हैं। और यहाँ पर क्या होगा, तो रिमेनिंग 2 रूट्स आर जो है आपसे जो पूछे गए थे कि रिमेनिंग 2 रूट्स क्या होंगे, वो स्क्वायर रूट 5 आयोटा और माइनस का स्क्वायर रूट 5 आयोटा होंगे।